सब स्टोरीज। जानवरों से प्यार। रिंकी एक शरारती लड़की थी जो शहर से कुसुमपुर में अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां मनाने आई थी। आते ही उसकी नानी और माँ दोनों बातों में लग जाती हैं और वहीं रिंकी बैठकर सुन रही होती है। तभी उस समय एक बकरी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई, जिसे देख रिंकी कहती है, हे बकरी, चल भाग यहाँ से। छी छी, चल चल जा यहाँ से। जाने कहाँ से आ जाते हैं। चल हट, भाग यहाँ से। नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। उसे जरूर भूख या प्यास लगी होगी, तभी वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हुई है। जानवर बहुत समझदार होते हैं। वो लोग हम इंसानों के ही सहारे तो हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ बेटी, जा रसोई से रोटी और पानी उसे दे दे। भूख लग रही है शायद, इसीलिए आई है। मैं क्यों इसे खाना दूं? जिसकी बकरी है वो जाने। चल हट, भाग यहाँ से। लालची बकरी, तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाली। रिंकी के इतना कहने के बाद भी वो बकरी अंदर आने लगती है, जिसे देख रिंकी फिर उसके ऊपर चिल्लाती है, अरे अरे, तू तो अंदर ही घुसी आ रही है। ठहर, अभी तुझे मैं बताती हूँ। तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर रिंकी दरवाजे के पास रखी डंडी से बकरी को जोर से मारती है। बकरी मिमियाते हुए वहां से चली जाती है। सरला और सुनीता रिंकी को बहुत समझाती हैं कि जानवरों से प्यार करना चाहिए, लेकिन रिंकी ने इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। उसे तो जानवरों को सताने में मजा आता था। एक दिन छत पर गेहूं सूख रहे थे, तभी वहां रिंकी आ जाती है और वहां छत पर कुछ कबूतरों के झुंड जो गेहूं चुग रहे थे। रिंकी उनको परेशान करने के लिए पास पड़ा हुआ एक दुपट्टा फेंक कर 2 कबूतर पकड़ लेती है और बहुत खुश होते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, जल्दी आओ, देखो मैंने 2 कबूतर पकड़ लिए, जल्दी आओ। सरला तुरंत ही भागते हुए ऊपर आती है और कबूतरों को फड़फड़ाते हुए देख वो रिंकी से कहती है, अरे बेटी, इन्हें छोड़ दे। ये अपने परिवार से बिछड़कर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। वैसे भी पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए। जाने दो इसे। मैं नहीं छोड़ती। ये हमारे गेहूं चुग रहे थे। मैं इन्हें पिंजरे में बंद करके रखूंगी और अपने घर शहर ले जाऊंगी और वहाँ अपने सभी दोस्तों को दिखाऊंगी कि मैंने कबूतर पकड़े हैं। कितना मजा आएगा। तभी वहाँ उसकी नानी आ जाती है और कहती है, अरे छोड़ दे बेटी, कबूतर बहुत नाजुक दिल के होते हैं। परिवार से अलग होकर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे बेचारे। नानी, आप लोग कितना भी कहो, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसे मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। नानी और माँ के लाख समझाने पर भी रिंकी कबूतर को नहीं छोड़ती और वो कबूतरों को पिंजरे में बंद कर देती है। सुबह सुबह जब रिंकी सोई रहती है, तब सुनीता नानी उन कबूतरों को पिंजरे से खोलकर उड़ा देती है। रिंकी उठकर जब कबूतरों को पिंजरे में नहीं देखती तो समझ जाती है कि ये जरूर नानी ने ही किया होगा। वो रोने लगती है। अरे बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? चुप हो जा। अगर तुम्हें कोई परिवार से अलग कर दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? नानी, जानवर और इंसान में फर्क होता है। जानवर हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। और हम इंसान हैं, जो हमारा मन करेगा हम वो जानवरों के साथ कर सकते हैं। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। जानवर हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं और वे हमारी संपत्ति को नहीं, बल्कि हम उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब हम लोग कैसे उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं? सुनीता रिंकी को समझाते हुए रसोई में काम भी कर रही थी। बेटी, इंसान अपने विकास के लिए लगातार जंगलों को काटते जा रहे हैं। उनके आशियानों को उजाड़कर अपना आशियाना बनाते जा रहे हैं। जंगल कम होते जा रहे हैं, जिससे उनके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची और ना उन्हें ठीक से खाना और पीने के लिए पानी मिल पाता है। आखिर जानवर किधर जाए? हम लोगों की वजह से ही तो जानवर की ये हालत हो रही है। इसीलिए तो कभी कभी वो लोग खाना और पानी के लिए हम लोगों से मदद मांगने आ जाते हैं। आप अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखो नानी। मुझे तो ये जानवर नुकसान पहुंचाने वाले ही लगते हैं। मेरा बस चले तो मैं सारे जानवरों को बंदी बना दूं। सुनीता बात करते हुए रिंकी को बासी रोटियां देते हुए कहती है, चल अब छोड़ और ये बासी रोटी ले जाकर बाहर कुत्ते को खिला दे। वो कब से देख रहा है। जा
दे दे उसको। मैं नहीं देती कुत्ते को रोटी। ये गली के कुत्ते सारी रात भौंक भौंक कर नींद हराम कर देते हैं। बस फोकट का खाते हैं और गंदी जगह घूमते हैं। पता है, यही कुत्ते रातों को जागकर चोर उचक्कों से हमारे घरों की रक्षा करते हैं। और गली में जा रहे बाइक पर जो दौड़ दौड़ कर भौंकते हैं, उनके कारण तो एक्सीडेंट होते हैं। उनका क्या? रहने दे, मैं खुद ही कुत्ते को रोटी दे आती हूँ। ये कहकर सुनीता कुत्ते को रोटी देने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिंकी अपनी सहेली चंदा के साथ खेलने चली जाती है। चलो, आज हम लोग नदी किनारे खेलने चलते हैं। हाँ, चलो, मजा आएगा नदी किनारे। नदी किनारे पहुंचकर वाह, कितना सुंदर नजारा है। लगता है शाम तक बारिश होगी। देखो तो, कितने सुंदर घटा छाए हुए हैं। हाँ, कई दिनों से बहुत गर्मी थी। कई दिनों बाद आज थोड़ी राहत मिल रही है। नदी किनारे की शीतल हवा मौसम को सुहावना बना रही है। रिंकी देखो, रोशन शहर से अपने साइकिल पर क्या लेकर आ रहा है। अरे हाँ, रुको, बुलाती हूँ उसे। रोशन, और रोशन, अपने साथ ये क्या लेकर आ रहे हो? अगले सप्ताह भैया की शादी है। बारात में पटाखे फोड़ने के लिए शहर से पटाखे लेकर आ रहा हूँ। अरे वाह, चलो इसे चेक करते हैं। वो देखो, वहाँ कल्लू धोबी का गधा खड़ा है। क्यों ना हम इसके पैरों में पटाखे की लड़ी बांधकर आग लगा दे। नहीं, बेचारे गधे को कहीं चोट न लग जाए। अबे कुछ नहीं होगा, बल्कि पटाखों की आवाज से जब इधर उधर बेचैनी से दौड़ेगा तब बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तुम लोग बोलती हो तो मैं पीछे से जाकर गधे के पैरों में चटाई बम बांधता हूँ। तुम दोनों उसे हरी घास खिलाओ। रोशन पीछे से जाकर गधे के पैर में चटाई बम बांध देता है और उसमें फिर माचिस से आग लगा देता है। पटाखों की आवाज से गधा जोर जोर से उछल उछल कर इधर उधर भागता है। बच्चे इसे देखकर खुश होकर ताली बजाते हैं। रोशन भागो, कल्लू धोबी लाठी लेकर इधर ही आ रहा है। मेरे पास साइकिल है, मैं तो चला। हाँ, तुम लोग अपने बचने का रास्ता ढूंढ लो। अच्छा बच्चों, रुको, अभी तुम्हें बताती हूँ। आइए कल्लू अंकल, सही टाइम पर आप आए। देखिए, रोशन ने आपके गधे के पैर में चटाई बम बांधकर आग लगा दी और अब साइकिल से भाग रहा है। रुको, अभी बताता हूँ। आ रहा हूँ तुम्हारे घर पिताजी से शिकायत करने। ओ कल्लू चाचा, देखो गधे के पैर से खून बह रहा है। हाँ बेटिया, लगता है उसका पैर भी जल गया है। अब शहर जाकर इलाज कराना होगा उसका। कल्लू धोबी के जाने के बाद हमें ये खेल नहीं करना चाहिए था। हमारी वजह से ही उस गधे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो कुछ नहीं किया और जानवरों के साथ तो ऐसा हर 1-2 दिन पर होता ही रहता है। चलो अब घर चलते हैं, आज बहुत मस्ती कर ली। कुछ दिन बाद सरला और सुनीता दोनों घर के कुछ काम से शहर जाने वाली होती हैं। सुनीता रिंकी से कहती है, रिंकी, मैं और तुम्हारी मम्मी कुछ काम से शहर जा रहे हैं। आने में रात हो जाएगी। तू अच्छे से रहना, बदमाशी मत करना। नानी, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, 14 साल की हो गई हूँ। बदमाशी क्यों करूँगी? और हाँ, बैलों को ठीक समय पर चारा और पानी दे देना, भूलना मत। ठीक है बाबा, दे दूंगी। वैसे भी ये बैल आजकल कामचोर हो गया है। 1-2 दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। तू नहीं सुधरेगी। ठीक है, घर में ही रहना और पढ़ाई करना। इधर उधर ज्यादा खेलने मत जाना। ठीक है मेरी माँ, अब आराम से जाओ। सरला और सुनीता दोनों बस पकड़कर शहर चले जाते हैं। इधर शाम को बच्चों के साथ खेलते खेलते रिंकी और चंदा दोनों रास्ता भटक जाती हैं। वो गांव की तरफ ना जाकर जंगल की ओर ही घुसती चली जाती है। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, वो दोनों डरने लगती हैं। तभी एक बंदर उनके सामने आ जाता है। ये बंदर, चल हट रास्ते से। मेरा मूड ऐसे ही ऑफ है। एक तो रास्ता भूल गई हूँ, ऊपर से रास्ते पर खड़ा है। अरे नकलची बंदर, शाम हो रही है, घर भी पहुँचना है। चल हट जा, रास्ता दे दे। अरे ये जाने क्यों नहीं दे रहा? बहुत ही दुष्ट बंदर है ये। बंदर जब नहीं हटता, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ये ले। रिंकी एक पत्थर उठाकर जोर से बंदर को मारती है। पत्थर सीधे बंदर के पैर पर लगता है। बंदर दर्द से कराहता हुआ लड़खड़ाते हुए दूसरी ओर छलांग लगाता है और एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर जाता है। 2 पत्थरों के बीच उसकी टांग फंस जाती है
रिंकी आगे बढ़ जाती है, लेकिन बंदर के कराहने की आवाज सुनकर चंदा पीछे मुड़ती है। रिंकी, हमारी वजह से बंदर का पैर फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रिंकी को बंदर की हालत देखकर थोड़ी दया आ जाती है। ए बंदर, मेरी वजह से तुम्हारा पैर पत्थरों में फंस गया है, इसीलिए मैं ही तुम्हें यहाँ से निकाल देती हूँ। रुक, ठहर जा। चंदा, तुम जरा वहाँ पड़ी लकड़ी लेकर तो आना। चंदा एक बड़ी सी लकड़ी ले आती है। पत्थर को उस लकड़ी के सहारे लुढ़काकर रिंकी बंदर के फंसे पैर को निकाल देती है। बंदर आजाद होते ही पेड़ पर चढ़ जाता है। चलो, आज बंदर की मदद करके बहुत अच्छा लगा। हाँ बहन, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब हम यहाँ से निकले कैसे ये देखना होगा। देखो, ये रास्ता साफ लग रहा है, चलो इसी से चलते हैं। दोनों अभी कुछ ही दूर चली थीं कि सामने से एक शेर रिंकी की तरफ आता है। दोनों डर जाते हैं और डर से चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, ये शेर मुझे खा जाएगा। भगवान का नाम ले लो रिंकी, अब हमारे बचने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। इस घने जंगल में हमें कौन बचाएगा। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। दोनों की चीख सुनकर वो घायल बंदर अपने सभी साथियों को बुला लेता है। बंदरों की टोली मिलकर शेर को घेर कर भगा देते हैं। शेर को भागता हुआ देख रिंकी बंदर की ओर देखकर खुश होते हुए कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बंदर मामा, मुझे आज पता चल गया कि नानी क्यों हमें जानवरों से प्यार करने को कहती थी। हाँ, आज मुझे भी पता चल गया कि जानवर भी हमारी तरह ही होते हैं। तभी एक कबूतर आकर रिंकी के हाथों से रुमाल लेकर उड़ जाता है। अरे मेरा रुमाल, अरे ये तो वही कबूतर है जिसे मैंने पकड़ा था, प्लीज मेरा रुमाल वापस करो। शायद ये कबूतर हमारी मदद करना चाहता है, हमें इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। रिंकी और चंदा कबूतर के पीछे भागते भागते जंगल के बाहर निकल आते हैं। कबूतर रुमाल वहीं छोड़कर उड़ जाता है। उधर गांव के बाहर बस खराब हो जाने की वजह से सरला और सुनीता दोनों पैदल ही आ रहे होते हैं, लेकिन उनके पास इतना सामान होता है कि वो उसे लेकर चल भी नहीं सकते और बीच रास्ते में सामान छोड़ भी नहीं सकते। तभी उन्हें रिंकी नजर आती है। अरे रिंकी और चंदा, तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल। नानी, हम दोनों खेलते हुए रास्ता भटककर जंगल में आ गए थे। रिंकी अपनी आप बीती सुनाती है। बात करते करते वो लोग गांव की सीमा के नजदीक आ जाती हैं कि एक चोर नानी के हाथों से उनके बैग पर झपट्टा मारकर भागने लगता है। तभी गली वाला कुत्ता शेरू दौड़कर चोर को पकड़ लेता है। चोर किसी तरह बैग फेंककर अपनी जान बचाकर भाग जाता है। आज ये कुत्ता ना होता तो वो चोर हमारे बैग लेकर भाग ही गया होता, लेकिन अब इतना सामान घर कैसे पहुँचेगा? हमारे गांव में तो शाम के बाद कोई गाड़ी भी नहीं चलती। अरे रिंकी, वो देख, कल्लू धोबी का गधा उधर से आ रहा है। चलो, इस समय ये गधा हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। वो लोग गधे पर सारा सामान लाद कर घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में चलते हुए सुनीता रिंकी से कहती है, क्यों रिंकी, अब समझ में आया या नहीं कि मैं बासी रोटी कुत्ते को क्यों खिलाती थी? अब शर्मिंदा मत करो नानी, मुझे अब सब समझ में आ गया है कि जानवर भी हमारी तरह ही होते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। सभी घर पर पहुंचकर गधे की पीठ से सामान उतार कर रखती हैं। तभी रिंकी तेजी से घर में घुसकर रसोई से बासी रोटी लेकर आती है। अब ये क्या है बेटी? माँ गधे को भूख लग रही होगी, देखो कितना सामान पीठ पर लाद कर यहाँ तक लाया है। वाह, जो बात मैं आज तक नहीं समझा पाई, आज एक ही दिन में क्या करामात हो गई, जो सब कुछ समझ आ गया। ऐसा करते हैं कि कल फिर से रिंकी को जंगल में छोड़ आते हैं, इस बार वहाँ से और भी ज्यादा समझदार होकर लौटेगी। सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जितना हो सके हमें जानवरों के प्रति दया रखनी चाहिए और नम्र रहना चाहिए। उनको निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, जैसे कि जानवर हमसे करते हैं। ये भी तो हमारे दोस्त होते हैं, पता है ना, ये लोग बहुत वफादार होते हैं। जानवर मुसीबत के वक्त हमेशा इंसानों की रक्षा करते हैं, तो हमें भी उन्हें इतना ही प्यार देना चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
और साथ में अपने सभी दोस्तों को भी ये लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे टैब स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी अगली नई कहानी आपको सबसे पहले मिले।